जय हिंद दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी जो यूजी लेवल का एग्ज़ाम होता है यानी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। और शॉर्ट नोटिस काफ़ी दिन पहले ही आ गया था और अभी ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है उसकी भी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो उसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमने बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल जो एग्ज़ाम होगा, इसके अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं, 4 पोस्ट आते हैं टोटल, उन सभी के बारे में जितनी भी डिटेल्स है सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। शुरुआत हम करेंगे एज, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, लास्ट डेट, फीस, स्ट्रेटजी और सीबीटी 1 सीबीटी 2 लेकर के जो कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में कि किस किस का सीबीटी 1 होगा, कॉमन किस किस के लिए है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका जोन प्रेफरेंस आपको क्या रखना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए, किस जोन में कितनी सीट्स हैं, यहाँ पर सभी चीज़ समराइज्ड वे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद फिर जो आपके पोस्ट है उनकी जो जॉब प्रोफाइल है, आपको किस में लीव अच्छा मिलेगा, सैलरी किस में अच्छी है, ड्यूटी आवर्स क्या रहता है, प्रमोशन क्या होंगे और आपको किस में ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब मिलेगा और हेक्टिक किस में रहता है, थोड़ा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कौन सी सूटेबल है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को, एक ही वीडियो में सारी जानकारी आप देख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। और आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी हुई जो साइंस की जो क्वेश्चंस होते हैं, साथ में मैथ्स और रीजनिंग है, इन सभी की तैयारी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे न्यूज़ अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से निकली है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ये कब है तो 20/9/2024, ठीक है, उस दिन का ये पब्लिश किया गया है। और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/9/2024 यानी आज के दिन से स्टार्ट हो रहे हैं। 21 सितंबर 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन करना ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी के स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो क्या है, 20 अक्टूबर 2024, ध्यान में रखेंगे आप। तो कुल मिलाकर के आपके पास 1 महीने का वक्त मिला है, 20 अक्टूबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट की बात करें तो 21/10/2024 से 22/10/2024 एक दिन आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और फ़ी पेमेंट नहीं किया तो उसके लिए आपको एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। उसके बाद एक बार मॉडिफिकेशन विंडो भी ओपन होती है, यानी करेक्शन विंडो ओपन होती है, जो कि 23/10/2024 से लेकर के 1/11/2024 तक ओपन रहेगी। अगर आप फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर देते हैं तो उसे भी करेक्ट करने का आपके पास मौका होगा। लेकिन इसमें आप जोन वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे, जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं वो आप चेंज कर पाएंगे। तो जोन सेलेक्ट करते वक्त आप काफ़ी केयरफुल रहें। शुरुआत में ही आप एक बार जो जोन सेलेक्ट कर देंगे जिससे आप अप्लाई कर पाते हैं करते हैं वही आपका फाइनली रहेगा। तो इसका भी आप खास ध्यान रखेंगे कि आप सही जोन को सिलेक्ट करें, जो आप एक बार डिसीजन बना लें और फिर उस पर आप स्टिक रहें। तो करेक्शन विंडो में आपको, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि आपको मॉडिफिकेशन फ़ी भी पे करना पड़ता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर गलती हो भी गई है तो मॉडिफिकेशन कर देंगे, लेकिन 250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे जितनी बार आप उसमें चेंज करेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। इसके बाद अब आते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, जो एट ए ग्लांस एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है। अंडर ग्रेजुएट ये सारे पोस्ट हैं, जिसमें 4 कुल पोस्ट आते हैं आपके, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 12th मांगी जा रही है, यानी क्लास 12th आपने पास कर रखा हो, यानी तो इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट रखी है, लेकिन इसमें 3 साल का आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिला है ड्यू टू कोविड, तो आप जानते हैं। और एज का जो आपका गणना है वो 1 जनवरी 2025 से किया जाना है। तो कट ऑफ डेट भी ध्यान में रखेंगे, 1 जनवरी 2025 है। 18 से 36 साल आपकी एज लिमिट हो गई, 12th पास आपका होना जरूरी है यहाँ पर। कुल मिला के 4 पोस्ट पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है। सबसे पहला जो पोस्ट है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, जो कि एक पे लेवल 3 का पोस्ट होता है और ये पे लेवल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो पोस्ट है आपका अकाउंट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। और जो तीसरा पोस्ट है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये लेवल 2 का है ये तीनों, ठीक है। और उसके बाद ट्रेंस क्लर्क की वैकेंसी है और ये भी आपका लेवल 2 का पोस्ट है। जो पे लेवल 3 का पोस्ट है उसमें जो आपकी इनिशियल बेसिक पे रहती है वो 21,700 रहती है और इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह आपके कैलकुलेट होते हैं और फिर आपकी नेट सैलरी आपकी बनती है। और जो पे लेवल 2 का पोस्ट है उसमें आपकी बेसिक पे 19,900 रहती है और इसके ऊपर में आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हर पोस्ट के अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो आप पहले से ही ध्यान में रखेंगे कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर लाई करते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद अगर इसमें आप नहीं इसको फुलफ़िल कर पाते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो चली जाएगी। तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी इसको देख लेंगे कि क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड। जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो इसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं इसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं इसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और ट्रेंस क्लर्क के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। एज लिमिट आपने देख ही लिया है यहाँ पर 18 से 33 साल, सॉरी तो हमने 33 बात किया था। 33 इसलिए क्योंकि जो यूजुअली एज होती है वो 18 से 30 साल है और यहाँ पे 3 साल की आपको छूट मिली है, ठीक है। तो 18 से 33 साल होगी। जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ना उसमें 36 साल आपकी एज लिमिट है। 33 तक यूजुअली होती है और 3 साल की छूट मिली है तो 36 साल वहाँ पे हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं।
एज एप्लीकेबल टू दिस CEN, यानी ये वाला जो CEN एग्जाम है, मतलब सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है, इसके लिए आपकी एज रिलैक्सेशन में 3 साल की छूट मिली, हर साल ये नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो 2022 वैकेंसी है इसमें, 361 वैकेंसी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में है, 990 वैकेंसी आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में है, और उसके बाद ट्रेंस क्लर्क में 72 वैकेंसी आपकी, कुल मिलाकर 3445 वैकेंसी, यानी 3400 वैकेंसी आपके लगभग आपके इसमें निकली हुई है, ठीक है। वैकेंसीज़ की संख्या ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से ये 5 साल बाद वैकेंसी आई है उस हिसाब से वैकेंसीज ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT टेस्ट होगा आपका, दोनों ही 2 स्टेज में होगा। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा वो कॉमन है, सभी के लिए है, जितने भी लोग होंगे सभी के लिए वो कॉमन एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पर सारी जानकारी मेंशन की हुई है, टाइपिंग, और उसके बाद जो सेकंड CBT होगा वो भी कॉमन होगा सभी के लिए, और फिर जो आपका होना है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट रखा गया है और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। क्या टेस्ट होगा? टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका DV और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। वहीं बात करें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की और ट्रेंस क्लर्क की, तो इसके लिए जो शैल बी 2 CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इनका जब CBT 2 हो जाएगा उसके बाद इनका कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट DV होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है इनका। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए है, यहाँ पर रिक्वायर्ड अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। बाकी CBT 1 और CBT 2 कॉमन रहेगा सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज का आप एग्जाम देंगे, जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसमें आपका जो सिलेक्शन होना है सेकंड टेस्ट के लिए, सेकंड CBT के लिए, उसमें 15 टाइम्स वैकेंसी के 15 टाइम्स कैंडिडेट्स का यहाँ पर चयन किया जाना है, तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बाद जो सेकंड CBT के बाद में होगा उसमें आपका 8 टाइम्स आपका यहाँ पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, और 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग है। अब बात कर लेते हैं एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो देखिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले जनरल फिटनेस की बात करें तो फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, है ना। और उसके बाद डिस्टेंट विजन की बात करें, यानी दूर की नज़र, तो 6/9 या तो हो डायरेक्ट, मतलब कोई चश्मा आप नहीं लगाते हो, 6/9 आपकी विज़न हो, या नहीं तो अगर चश्मा आप लगाते भी हैं तो भी आपकी जो विज़न है चश्मा लगाने के बाद 6/9 होनी चाहिए, लेकिन आपका जो पावर है वो 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान में रखेंगे। नियर विजन भी यहाँ पर मेंशन किया है 0.6 है, विद और विदाउट ग्लास, चश्मा लगाते हो या ना लगाते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो विज़न है इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कलर विजन टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा और मायोपिक विजन, ये सारी चीज़ें टेस्ट होनी है आपकी। ऐसे ही B2 की बात करें तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पर देखिए डिस्टेंस विजन की बात करें तो यहाँ पर 6/9 या 6/12 चलेगा आपका, ये उससे आसान है थोड़ा, ठीक है। तो जिनकी आई साइट थोड़ी वीक है उसके लिए ये वाला सूटेबल रहेगा B2 कैटेगरी, क्योंकि इसमें 6/9 अगर आपकी बिना चश्मों की है और अगर चश्मा लगाते हैं तो 6/12 तक चलेगा, लेकिन पावर आपका 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान में रखेंगे। नियर विजन वही 0.6 है, और उसके बाद व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। बाइनोकुलर विजन आपने पास करना होगा। C2 की बात करें तो इसमें 6/12 हो, यानी नील विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। चश्मा लगाकर या चश्मा बिना लगाए आपके पास 6/12 की आपकी जो विज़न है वो होनी चाहिए, ठीक है। और नियर विजन की बात करें तो 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन वे रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मेडिकल कैटेगरी के बारे में आपने देख लिया, तो आप अपने इसके लिए देख लें कि आप इसके लिए कंडीशंस फुलफिल करते हैं कि नहीं। एज लिमिट हमने देखा ही 1 जनवरी 2025 से आपकी एज कैलकुलेट किया जाएगा, और 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। यानी आपकी जो एज है वो जो जन्म है वो UR जनरल EWS कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपका जो एज है वो 2 जनवरी 1992 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेंगे आप इसको एक बार, ठीक है। बाकी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि उनको छूट मिलती है, OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, इसके ऊपर और मिलेगी छूट, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन वगैरह को, इन सभी को एज रिलैक्सेशन में छूट मिलती है, तो उन्हें भी आप देख लेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है। फीस की बात करें तो जो फीस है वो आपकी 500 रुपीज़ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फॉर द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट्स सीरियल नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखिए आउट ऑफ दिस फी 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज CBT। जब आप पहला स्टेज दे लेंगे CBT एग्जाम तो आपके जो 400 रुपये हैं वो रिफंड हो जाएंगे, लेकिन इनिशियली आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और फॉर PWBD और फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए, और SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज यानी EWS, ठीक है।
ईबीसी क्लास, इसके लिए आपका 250 रुपये फ़ी है, लेकिन इसमें दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड। और ये पूरा 250 आपका फर्स्ट स्टेज में अगर आप अपीयर हो जाते हैं, जस्ट अपीयर होना है आपको, तो आपके 250 पूरे वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो फीमेल के लिए 250 और बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर टेस्ट, अब जो सबके लिए कॉमन है उसके लिए देखिए यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट अंडर दिस सीएन, जिसमें देखिए 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। इस 90 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 40 जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 मैथमेटिक्स के होंगे और 30 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, ठीक है, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जो स्क्राइब्स होंगे, सॉरी, जो मतलब स्क्राइब के साथ पेपर देंगे उनका 120 मिनट्स का होगा, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिलेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। सिलेबस की बात करें, इस पहले सीबीटी का जो सिलेबस है आपका, उसमें मैथमेटिक्स के आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस जो 10th लेवल तक के या 12th लेवल तक के आप जो बेसिक बोलते हैं क्वेश्चंस, वो आपके यहाँ पर रहेगा। पेपर का लेवल आरआरबी का उतना टफ नहीं होता, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, नंबर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको कट ऑफ इसकी काफ़ी हाई जाती है, तो आपको इसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। और दूसरी बात देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो इसमें भी एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, उसके बाद जंबलिंग है, वेन डायग्राम्स है, पजल है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जिनसे आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आना है इसमें आपका, देखें, जिसमें करंट इवेंट से आपके क्वेश्चन आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स होगा, आर्ट्स एंड कल्चर होगा, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ इंडिया। स्टैटिक क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आरआरबी में जनरल अवेयरनेस में, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आपकी जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन होगा आपके जनरल अवेयरनेस में, तो साइंस से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 10th लेवल तक की आपकी जो साइंस होती है उससे आपके आगे ज़्यादातर आप लाइफ साइंस यहाँ पे देखेंगे, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेगा, जनरल साइंस और बायो साइंस। ठीक है, यानी लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे 10th लेवल तक के। उसके बाद हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिकल सिस्टम यानी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इन सभी से क्वेश्चन होंगे। साइंटिफिक और टेक्निकल डेवलपमेंट यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप देखिए स्टैटिक पार्ट में तो यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। इन्वायरमेंटल इशूज़ के ऊपर में क्वेश्चन होते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे। तो आपको हमारे चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड भी 5-7 वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो आप उन्हें देख लेंगे तो आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कंप्यूटर को अगर आपने कभी टच नहीं किया है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, कॉमन एब्रिविएशन जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट, इस तरीके से काफ़ी वाइड और वर्सेटाइल टॉपिक है ये, और डाइवर्स टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी होगी, और वेटेज भी अच्छा खासा है इसका भी। तो जनरल अवेयरनेस आपकी इस तरह से होंगे क्वेश्चन, जिसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 40% यूआर कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 है, ओबीसी के लिए बात करें तो 30% और SC/ST के लिए यहाँ पर 25% है, SC के लिए 30% है। ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके ऊपर आपकी कट ऑफ भी बनती है, इतना तो आपको लाना ही लाना है, उसके ऊपर आपकी कट ऑफ बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होना है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अब CBT 2 में सेकंड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें देखिए 15 टाइम्स जो CBT 1 क्वालिफाई, CBT 1 में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उसका मतलब जितनी वैकेंसी है उसकी 15 टाइम्स कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है। यहाँ पर जैसे 2 वैकेंसी है तो 30 लोग का सिलेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, CBT 2 में इसमें देखिए आपका किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका 90 मिनट्स का इसमें ही पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होंगे, यहाँ भी वेटेज इसका ज़्यादा है। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, टोटल टाइम्स 120 मिनट्स मिलेगा आपको, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आपको 120 मिलेंगे, टाइम आपको 90 मिनट्स का मिलेगा, 1.5 घंटे का पेपर है, 50 इसके, 35 इसके, 35 इसके। ठीक है, 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इसमें। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग CBT 2 में भी होगा आपका, और इसमें जो सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स में वही है, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सेम है ऑलमोस्ट, और यहाँ भी परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज सेम ही है। तो ये CBT 2 का आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं समरी आपका, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस छोटे से जो आपका ये टेबल दिया गया है, इससे आपका सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस में CBT 1 होना है, किस में 2 होना है, किस में टाइपिंग टेस्ट होना है, सारी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताई जा रही है, जो 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए कमर्शियल कम टिकट कलर की बात करें, पे लेवल 3 का पोस्ट था जो, इसमें कॉमन CBT टेस्ट होगा सभी का एक जैसा, CBT 2 भी कॉमन होगा सभी पोस्ट के लिए, आप ध्यान में रखेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग होता था, बट अब जो है CBT 1 कॉमन होगा सभी के लिए, CBT 2 भी कॉमन होगा सभी के लिए, लेकिन जो उसके बाद स्किल टेस्ट है वो सिर्फ 2 ही पोस्ट पे होना है, जो कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इन दोनों के लिए ही बस आपका स्किल टेस्ट होना है, यानी टाइपिंग टेस्ट होना है। बाकी जो पहला और चौथा पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क और साथ में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर नहीं होना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट है आपका जस्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। पे लेवल भी आपने देख ही लिया। चलिए, उसके बाद बात करते हैं RRB की। तो टोटल
आप देख सकते हैं सारी आरआरबी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। हमारे देश में जितनी भी रेलवे की रिक्रूटमेंट बोर्ड है, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेंशन की हुई है। तो ये सारे आरआरबी देख लें कि आपकी नियर बाई कौन सी आरआरबी है, इसको भी एक बार आप देख लें। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। चलिए अब जोन वाइज देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी कितनी है। सबसे पहले देखेंगे आप आरआरबी अहमदाबाद, इसमें यूआर कैटेगरी में आपकी 91 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 23 वैकेंसी, ओबीसी में 48 वैकेंसी है, एससी में 32 वैकेंसी और एसटी में 16 वैकेंसी है। कुल मिला के 210 वैकेंसी आपकी आरआरबी अहमदाबाद से है। आरआरबी अजमेर की बात करें तो इसके अंदर में आपकी 38 वैकेंसी यूआर में है, 7 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में 14 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी एससी में है और एसटी में आपकी 5 वैकेंसी, कुल मिला के 71 वैकेंसी आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे ही देखेंगे आरआरबी बेंगलुरु, इसमें आपकी कुल पोस्ट की बात करें तो कुल मिला के 60 पोस्ट है आपके, जिसमें 25 आपके जनरल कैटेगरी में और बाकी कैटेगरी वाइज आप देखते चलेंगे। आरआरबी भोपाल की बात करें तो इसमें 58 वैकेंसी आपकी, जिसमें 30 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी से होगी। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो इसमें आपकी कुल मिला के 56 वैकेंसी है और यहाँ पर आपकी 22 वैकेंसी आपकी आ रही है यूआर कैटेगरी में। आरआरबी बिलासपुर की बात करें इसमें 152 वैकेंसी यानी 150 वैकेंसी है और 59 वैकेंसी आपकी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आ रही है। आरआरबी चंडीगढ़ में अच्छी वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी 247 वैकेंसी है आपकी यहाँ पर, जिसमें 97 पोस्ट आपका यूआर कैटेगरी से है। आरआरबी चेन्नई की बात करें तो 194 पोस्ट है आपका इसमें और 99 पोस्ट आपकी यूआर कैटेगरी से आ रही है। आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो 120 वैकेंसी, यहाँ भी अच्छी वैकेंसी है और इसमें 54 वैकेंसी आपकी आ रही है। उसके बाद आरआरबी गुवाहाटी से आप देखें तो 175 वैकेंसी है, जिसमें यूआर में 69 वैकेंसी है और उसके बाद आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर से देखें तो 147 वैकेंसी आपकी यहाँ पर, जिसमें 65 वैकेंसी आपकी आ रही है। यूआर कैटेगरी में आरआरबी कोलकाता में 452 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी कोलकाता से आ रही है, 200 वैकेंसी आपकी यहाँ पर है। उसके बाद आरआरबी मालदा से 12 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 7 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है। आरआरबी मुंबई की बात करें तो अब तक की हाईएस्ट सबसे जो है वो आरआरबी मुंबई है, कुल मिला के 700 के आसपास वैकेंसी 699 है, जिसमें यूआर में 290 वैकेंसी है। उसके बाद आरआरबी मुजफ्फरपुर में 68 वैकेंसी, 28 जनरल में। आरआरबी प्रयागराज में 389 वैकेंसी है, इसमें आपके 250 यहाँ पर सीट्स देख पा रहे हैं यहाँ पर। आरआरबी पटना में 16 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी यहाँ पर 5 है यूआर कैटेगरी में। आरआरबी रांची में 76 वैकेंसी है, जिसमें 29 आपकी जनरल कैटेगरी में और आरआरबी सिकंदराबाद जिसमें आपकी कुल मिला के 89 सीट्स हैं, जिसमें 42 आपकी जनरल कैटेगरी से। इसके बाद 2 और है आरआरबी सिलीगुड़ी, जिसमें आपकी कुल मिला के 42 वैकेंसी है, जिसमें 17 आपके जनरल कैटेगरी में है और आरआरबी तिरुवनंतपुरम, इसमें 112 वैकेंसी है, जिसमें 42 आपकी जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैकेंसी का बाइफर्केशन देख सकते हैं कि आपकी किस जगह पे कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। अब बात करें अच्छे अच्छे सीट्स कहाँ कहाँ पर है, तो देखेंगे आप यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ में अच्छी वैकेंसी, आरआरबी बिलासपुर में अच्छी वैकेंसी, आरआरबी अहमदाबाद है। इनको आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। हालांकि आप इससे मत जाएं कि सीट्स कहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि आपके नियर बाई कहाँ पर है। ये कहने की बात होती है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद जहाँ रहना होगा वहाँ रह लेंगे, बट ये मुश्किल होता है आपको। ठीक है, तो जो भी आपके नियर बाई है आप देखेंगे उस हिसाब से, और जहाँ से आप अगर आपको फाइट देनी है तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सीट के पीछे जाना ज़्यादा ना जाए। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने वाले बहुत लोग हैं। आरआरबी चेन्नई में भी अच्छी वैकेंसी 194 सीट्स है यहाँ पर, गुवाहाटी में 175 अच्छी वैकेंसी, श्रीनगर में 147 है, कोलकाता और महाराष्ट्र जो है यहाँ पर तो है ही ज़्यादा। मुंबई में 699 यानी 700 सीट है और कोलकाता में 452 सीट्स है। ठीक है, उसके बाद प्रयागराज में भी अच्छी वैकेंसी 389 सीट्स है आपकी यहाँ पर। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो टॉप मोस्ट आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, इस टेबल की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके जितने भी चारों पोस्ट हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके 4 पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अकाउंट क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क, और उसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो आपका ट्रेन क्लर्क है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो पहला वाला पोस्ट है। ये चारों पोस्ट हैं आपके। तो ये चारों ही पोस्ट जो आपके वो नॉन सेफ्टी है, यानी आपके ऊपर कोई ऐसा रिस्क का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, जो आपका अकाउंट्स क्लर्क है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, और ट्रेन क्लर्क की बात करें जो चौथे नंबर पर पोस्ट है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जूनियर क्लर्क की बात करें तो पर्सनल डिपार्टमेंट में आता है, और जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है वो कमर्शियल डिपार्टमेंट में आता है। तो डिपार्टमेंट भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करें इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कितने दिन की होती है। जैसे अकाउंट क्लर्क की बात करें तो 30 से 45 दिन के आसपास आपकी इसकी ट्रेनिंग होती है ज्वाइनिंग के बाद, और ट्रेनिंग क्लर्क की बात करें इसमें 1 महीने के आसपास आपकी ट्रेनिंग होती है, और जूनियर क्लर्क में आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। उसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो 60 दिन के आसपास आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जो कि जोन में होती है, आपकी जो हेड होता है वहाँ पर होता है आपका। पोस्टिंग वगैरह की बात करें और वर्क प्लेस की बात करें तो जो अकाउंट्स क्लर्क का पोस्ट है आपका सेकंड नंबर पे, इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो ज़्यादातर मोस्टली एक्स और वाई सिटीज़ में होती है, तो अच्छी सिटीज़ आपको मिलेगी, चांसेस हैं। ट्रेन क्लर्क की बात करें तो एक्स वाई जेड तीनों सिटी मिल सकती है आपको यहाँ पर। ठीक है, और रेलवे स्टेशन वगैरह आपको जो होते हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, जबकि अकाउंट क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर डीआरएम हेडक्वार्टर जो होता है आपको वहाँ पर, यानी तो वर्कशॉप में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो अकाउंट्स क्लर्क काफ़ी अच्छा पोस्ट है आपका इसमें। जूनियर क्लर्क की बात करें तो इसमें आपकी जो एक्स और वाई सिटीज़ में ज़्यादातर होती है, जेड सिटीज़ में नहीं मिलता ज़्यादातर। ये भी आपका डीआरएम हेडक्वार्टर यानी तो आप बात करें वर्कशॉप में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। और ये भी तीनों जो पोस्ट है आपका, जो जूनियर क्लर्क है और ट्रेन क्लर्क है और साथ में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये तीनों ही प्रॉपर डेस्क जॉब है। वहीं बात करें अकाउंट क्लर्क की तो ये ऑफिस
और मतलब डेस्क जॉब ही हैं चारों, ठीक है। तो क्लर्कल जॉब है तो आपकी ये डेस्क जॉब है। तो फील्ड जॉब इसमें से कोई भी नहीं है, ये टेक्निकल पोस्ट नहीं है आपका है। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों ही सिटीज़ में आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है। तो बात करें तो 2 ही सीट आपकी 3 सीट आपकी ऐसी है जिसमें एक्स और वाई सीट्स मतलब सिटीज़ में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, जो कि जूनियर क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क है और अकाउंट क्लर्क है। इन तीनों में आपकी एक्स और वाई सिटी मिलेगी, यानी अच्छी सिटी मिलेगी, जिसमें अगर आप लोकेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर में आपको जूनियर क्लर्क और अकाउंट क्लर्क में, इन दोनों में आपको हेडक्वार्टर में डायरेक्ट आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। ड्यूटी टाइम की बात करें तो अकाउंट क्लर्क में आपको जो सिर्फ डे जॉब है, कोई नाइट शिफ्ट यहाँ पे नहीं लगती है। ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है रेलवे में कि वर्किंग आवर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अकाउंट क्लर्क में आप देखेंगे तो सिर्फ डे जॉब है और 9 to 5 आपको काम करना होगा। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, छुट्टी मिलती है। जूनियर क्लर्क भी सेम है, ओनली डे जॉब है, 9 to 5 आपको काम करना पड़ता है। सैटरडे और संडे ऑफ होता है इसमें भी। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो ये शिफ्ट जॉब होता है, इसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलती है इस वजह से आपको। और 3 शिफ्ट में होता है, टोटल डिवाइडेड होता है, पूरे दिन आपका 3 शिफ्ट में बटा होता है। तो शिफ्ट वाइज आपकी यहाँ पर वो होती है, काम होता है और वीकली 1 दिन आपको ऑफ मिलता है। ट्रेन क्लर्क की बात करें तो इसमें भी शिफ्ट जॉब है और 3 शिफ्ट बनता है, वीकली 1 दिन ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आप हेडक्वार्टर में लगते हैं तो आपको 2 दिन ऑफ मिल सकता है। उसके बाद बात करें आप वर्कलोड वगैरह की, स्ट्रेस की, तो देखिए अकाउंट क्लर्क जो है उसमें आपको लो स्ट्रेस रहेगा, जूनियर क्लर्क है इसमें भी आपको स्ट्रेस कम रहेगा, ठीक है। और प्रॉपर आपको लीव वगैरह मिल जाती है और आपकी जो वर्कलोड है वो भी मॉडरेट रहता है, ईजी भी नहीं है बट मॉडरेट रहेगा आपको, ठीक है। और आपका डेटा एंट्री का वर्क होता है इसमें ज़्यादातर, यानी तो अकाउंट क्लर्क की बात करें तो इसमें सैलरी पेंशन की सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है। ट्रेन्स क्लर्क में देखें तो इसमें आपका काम थोड़ा हेक्टिक रहता है। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इन सभी में आपको जो पोस्टिंग पे होती है इन सभी में आपकी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह से आपकी यहाँ पर वर्क प्रोफाइल होने वाली है। तो थोड़ा स्ट्रेस आपका इसमें अच्छा खासा रहता है। ट्रेन्स क्लर्क जो है इसमें स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें प्रमोशन की तो सभी में आप लगभग 2400 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हैं। आप एग्ज़ाम दे देकर, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके 2400 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये गस्टेड पोस्ट नहीं होंगी। हालांकि आपका ग्रेड पे अच्छा हो जाएगा लेकिन पोस्ट आपको गस्टेड नहीं मिलेगी, क्योंकि पे लेवल 2 से स्टार्ट हो रहा है तो आप कितना ही एक्सपेक्ट करेंगे। बट 2400 ग्रेड पे तक आप पहुँच सकते हैं एंड तक, जब तक आप रिटायर होंगे। तो ये है, प्रमोशन अच्छा होता है। फास्ट प्रमोशन की बात करें तो आपका 2 पोस्ट में अच्छा मिलेगा आपको प्रमोशन, ट्रेन्स कलर का जो पोस्ट है और अकाउंट्स कलर का, इन सभी में प्रमोशन आपका क्विक होता है बाकी कंपेरिजन में। और जूनियर क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन सभी में प्रमोशन जो है आपका एवरेज है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं एक बार कि आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी सैलरी, तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बनेगी, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 45,000 के आसपास पर मंथ आपकी सैलरी मिलेगी। ये सभी चीज़ें मैं डिडक्ट करने के बाद बता रहा हूँ, जो एनपीएस वगैरह होता है सब कुछ कटने के बाद आपका बता रहा हूँ। इतनी सैलरी आपकी एक्स सिटी में बन जाएगी 45,000 के आसपास। जूनियर क्लर्क की बात करें तो 35 से 40,000 के आसपास सैलरी आपकी यहाँ बन जाएगी। और इसमें भी ये सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद बता रहा हूँ, जितने भी आपके एनपीएस वगैरह में कटता है वो सारी चीज़ें हटा करके। ट्रेन्स क्लर्क की भी बात करें तो 37 to 40,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ भी बन जाएगी। एक्ससिटी की हम बात कर रहे हैं सभी में। और अकाउंट्स क्लर्क की बात करें तो 35,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें भी बन जाएगी। इनिशियली बता रहे हैं हम, बिना इंक्रीमेंट के, ठीक है। और सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस आपकी यहाँ पर भी अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी की जो स्ट्रक्चर थे वो हमने देखा। तो मोटा मोटा जितने भी जानकारी थी वो हमने देख लिया है। और वैकेंसीज़ भी आप देख ही लें, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको किस में कितनी वैकेंसी है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में है, ठीक है। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि अच्छा वैकेंसी है जूनियर क्लर्क का, सैलरी भी ठीक ठाक होती है इसमें, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो 12th में आप बियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।